जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करेंगे तुलसी विवाह, तुलसी विवाह की विधि, तुलसी विवाह कब करना चाहिए और तुलसी विवाह किनको करना चाहिए। सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखें, कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस संदर्भ में भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, सारी जानकारी उस वीडियो में है, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर पुनः अपना कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से चतुर्मास की समाप्ति भी हो जाती है। विवाह, मुंडन आदि सभी कार्य, शुभ कार्य इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसके अगले दिन अर्थात एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार योग निद्रा से जागकर भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही आवाज़ सुनते हैं। इसीलिए कार्तिक माह में तुलसी पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस माह में तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान ही फल मिलता है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी विवाह कब होगा, क्या तारीख है, क्या तिथि है और कब से कब तक ये समय रहेगा। देखिए, 14 नवंबर को है एकादशी और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 15 नवंबर को सुबह 6:39 पर। तो इसके बाद द्वादशी लग जाएगी। द्वादशी तिथि 16 नवंबर मंगलवार को सुबह 8:01 तक रहेगी। तो 15 नवंबर 2021 को तुलसी विवाह किया जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माँ तुलसी के विवाह का विधान है। तुलसी विवाह की पूजा विधि बताएं इससे पहले आपको बता दें कि जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, रिश्ता नहीं हो पा रहा हो, तो उन्हें तुलसी विवाह में अवश्य भाग लेना चाहिए। तुलसी विवाह के लिए तैयार की गई मेहंदी, तुलसी माता को तैयार करके पूजा विधान आदि करके उस मेहंदी को अवश्य ही युवक युवतियों को लगाना चाहिए जो शीघ्र से शीघ्र विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं। तो ये कार्य उन्हें अवश्य करना चाहिए। और इसी दिन भगवान विष्णु को कलगी अवश्य चढ़ाएं। युवक हो या युवती दोनों ही इस कार्य को कर सकते हैं। तुलसी विवाह में कलगी अवश्य चढ़ाएं। इससे विवाह में हो रही बाधाएं दूर होती हैं। तो कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए जो विवाह की देरी के कारण अभी तक कुंवारे बैठे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पूजन विधि की। तुलसी विवाह के पूजन में ध्यान दें कि जब आप घर में तुलसी विवाह रखते हैं तो आप जिन ब्राह्मण देव को घर पे बुलाते हैं उन्हीं से आग्रह करें शालिग्राम जी को लाने का। पंडित जी से ही शालिग्राम मंगवाएं और उनका विवाह करके तुलसी माँ को विदा करें। तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी जिनके हाथों से तुलसी विवाह होना हो उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरा दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, उन्हें फल फूल आदि का भोग लगाएं। पूजा विधान से पहले आप सभी अपने घर परिवार की महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाएं, अच्छे से तैयार हों, फिर शादी में शामिल हों। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी जी को और शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करें। चौकी के चारों तरफ गन्ने का मंडप सजाएं या आप केले का मंडप भी सजा सकते हैं और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप दीप वस्त्र माला फूल अर्पित करें। उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें। साथ ही तुलसी जी को 16 श्रृंगार से श्रृंगार करें। माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो
ठीक उसी प्रकार से माँ तुलसी को सजाएं संवारें जैसे आप अपनी बिटिया की शादी कर रहे हों। ठीक घर में ऐसा माहौल होना चाहिए जैसे आपके घर में आपके बेटे या बेटी की शादी हो। घर में मंगल गान होना चाहिए। जिस समय पूजा विधान हो रहा हो उस समय मंगल गीत गाने चाहिए। तो इस प्रकार से शादी का पूरा घर का माहौल होना चाहिए। ऐसा करने से सदैव आपके घर में खुशियों जैसा माहौल बना रहता है। घर में अविवाहित युवक युवतियों के जल्दी विवाह के आसार बनते हैं। तो इसी प्रकार से ये मंगल कार्य करना चाहिए। इसके बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी को फेरे दिलवाएं। इसके बाद विष्णु और तुलसी जी की आरती करें। पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें और जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जिस प्रकार से बेटी की शादी में आप जो भी आपकी सामर्थ्य होती है आप सामान सामग्री आदि भेंट करते हैं अपनी बिटिया को, ठीक उसी प्रकार तुलसी माँ की विदाई के समय जो आपसे सहज बनता है वो सभी सामग्री आप अपने पंडित जी को तुलसी विदाई के समय अवश्य दें। तुलसी विवाह हमेशा शादीशुदा जोड़े को ही करना चाहिए और साथ ही साथ जिस दिन तुलसी विवाह हो उस दिन पूरा दिन व्रत रखें। पति पत्नी दोनों को ही व्रत रखना चाहिए। जिनके हाथों से तुलसी विवाह संपन्न किया जा रहा हो उन्हें व्रत अवश्य रखना चाहिए। निराहार रहकर आहार नहीं लेना होता, इसमें अन्न नहीं खाना होता। बिना अन्न के फल आदि आप ले सकते हैं। तो व्रत रख कर ही तुलसी माँ के विवाह में आप शामिल हों और अपने हाथों से तुलसी माँ की विदाई करें। तुलसी जी की विदाई से पहले यथाशक्ति ब्राह्मण देव को भोजन कराएं। उन्हें दान दक्षिणा आदि जो आपकी सामर्थ्य हो अवश्य दें। तुलसी विदाई में ठीक उसी प्रकार विदाई करें जिस प्रकार बेटी के विवाह के बाद उसकी विदाई की जाती है। ठीक उसी प्रकार तुलसी को अपनी बेटी मानते हुए उनका विदाई समारोह करें और फिर इसके पश्चात सभी घर परिवार जन भोजन ग्रहण करें और व्रत खोलें। तो ये थी सारी विधि तुलसी विवाह की। इस प्रकार से तुलसी विवाह करना चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो एकादशी के दिन बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए ताकि द्वादशी के दिन जब आप तुलसी विवाह करते हैं तब आप तन से, मन से और वचन से, वाणी से बिल्कुल सात्विक रहें ताकि आपकी पूरी भावना, आपका पूरा चित्त भगवान विष्णु माँ तुलसी के चरणों में रहे। उनके सानिध्य में आपका जीवन सुखमय बन जाए और भगवान विष्णु माँ तुलसी का आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल सके। तो इस प्रकार से पूजा विधि करने से, पूजन विधान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो अवश्य ही एकादशी और द्वादशी के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन कुछ छोटे छोटे कार्य बिल्कुल ज़रूर करें ताकि आपका पूरा साल खुशियों भरा रहे, हर्ष उल्लास भरा रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत विशेष जानकारी है ये, अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी इनका भरपूर लाभ ले सकें। और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए। तो अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।